हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक नए यंत्र के बारे में। एक ऐसा यंत्र जो आपको सब तरफ से ग्रोथ देता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्व सिद्धि यंत्र और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी यंत्र। तो इस यंत्र के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज भोजपत्र, सेकेंड वन इज अष्टगंध एंड थर्ड वन इज अनार की लकड़ी। उसके आपको अगर आप मिल जाते हैं पूजा की दुकान पे तो इट इज वेल एंड बेटर, और नहीं तो इफ यू वांट मैं आपको लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। या फिर अगर आपको नहीं मिलते हैं अष्टगंध वगैरह ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज आप इस तरीके के स्टिकी नोट्स ले सकते हैं। इसमें येलो पेपर्स आते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। मतलब एज ए होल हमें येलो पेपर्स यूज करने हैं और उस पर रेड पेन यूज करना है। इफ यू वांट कि आपको बनाना है बट आपको भोजपत्र वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप इनका यूज कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स का। तो हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है ये यंत्र। आई थिंक इट इज विजिबल 6, 1, 9 and 8। ये एक बहुत छोटा सा यंत्र है और इसमें सिर्फ हमें 4 बॉक्सेस चाहिएंगे। तो हम इसे इस तरीके से भी येलो पेपर पे रेड पेन से बना सकते हैं, या फिर अगर आपको मिल गया है सामान तो आप भोजपत्र पे अष्टगंध की जो पाउडर आता है उसमें गंगा जल या गुलाब जल मिला के, और अनार की लकड़ी का पेन आता है मतलब कलम टाइप में, उससे बना सकते हैं। या फिर आप जैसे मैंने भी बताया येलो पेपर पे रेड पेन से। तो हमें करना कैसे है, बनाना कैसे है? हमें बनाते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो हमें ये यंत्र कब नहीं बनाने हैं, या फिर ये कहिए कि कब बनाने हैं। आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं। इट इज बेटर अगर आप किसी ऑस्पिशियस दिन पे बनाते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करने हैं जो वो दिन है सैटरडे, ग्रहण या अमावस्या, या फिर इफ यू आर ऑन योर पीरियड्स तो भी वो अवॉइड कीजिएगा। हाँ, आप इन्हें पीरियड्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इन्हें हमें नहा धोकर बनाना है, फ्रेश कपड़े पहनकर बनाना है। और दिन में एक ऐसा टाइम पीरियड भी आता है जब हमें इन्हें नहीं बनाना है, मतलब हमें अवॉइड करना है। दैट इज 11 AM to 5 PM। सुबह 11 से और शाम को 5 बजे तक हमें इन्हें नहीं बनाना है। इसके अलावा हम सुबह शाम इसे कभी भी बना सकते हैं। अब हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये यंत्र मुड़ना नहीं चाहिए। और आप इस यंत्र को पूरी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए भी बना सकते हैं। इफ यू वांट कि ये एक ही यंत्र पूरी फैमिली को काम आ जाए तो व्हाट यू कैन डू इज इस यंत्र को बनाकर अपने मेन गेट पर लगा दीजिए, देन अपने आरओ पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा स्थान जहाँ पर सभी बैठते हो, आपकी पूरी फैमिली इकट्ठे, आप खाना खाते हो, आपका डाइनिंग एरिया हो, आपका ड्राइंग एरिया हो, आप वहाँ इसे लगा सकते हैं। टोटल 3 जगह पर लगा सकते हैं। एंड इफ यू वांट सबके लिए अलग अलग बनेगा तो आप हर इंसान के लिए भी इन्हें अलग अलग बना सकते हैं। और एक इंसान के लिए मैक्सिमम ये 3 बार बन सकता है। जैसे मैंने बताया, आप इसे अपने फ़ोन के बैक साइड में भी रख सकते हैं, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ भी रख सकते हैं, और जहाँ आप सोते हैं अपने पिल्लो के नीचे भी रख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड। हमें ये यंत्र बनाते हुए एक और चीज का ध्यान रखना है, दैट इज कि हम जब नंबर लिखने लगे तो अंदर सांस भरे, सांस रोके और फिर नंबर लिखें। जैसे कि हमें लिखना है 6198, तो हमें जब 6 लिखना है तो अंदर सांस भरनी है, उसे रोकना है, देन लिखना है 6, फिर हम सांस रिलीज कर सकते हैं। देन दोबारा सेकेंड नंबर लिखने के लिए जैसे हमें 1 लिखना है तो हम अंदर सांस भरे, उसे रोके और फिर लिखे 1, देन सांस रिलीज कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ऐसा करने से हमारा जो यंत्र है 10 टाइम्स पावरफुल हो जाता है। और ट्राई कीजिएगा आप किसी स्केल का या रूलर का यूज ना करें, फ्री हैंड ड्रॉ करें। और उसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, यंत्र को आप कोशिश करेंगे पूरी रात भर या 24 घंटे अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रखें। और उसके बाद यंत्र को अपने हाथों में लेकर, जैसे कि ये यंत्र है, इसे अपने हाथ में लेकर अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, एंड देन यू हैव टू से कि हे प्रभु, आप इस यंत्र के थ्रू मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दीजिए। उनका ध्यान करना है, उन्हें धन्यवाद करना है, एंड देन यू कैन यूज इट।
ये यंत्र मुड़ने नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हें लैमिनेट करा सकते हैं या फिर जिपलॉक पाउच में रख सकते हैं। आई थिंक लैमिनेशन कराना ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर यंत्र मुड़ या फट जाता है तो आप उसे दोबारा बना सकते हैं। और डिस्कार्ड करने के लिए, मान लीजिए आपका काम पूरा हो गया है या फिर आपका कोई यंत्र खराब हो गया है, तो आप उसे डिस्कार्ड कैसे करेंगे। हमें इन यंत्र को डिस्कार्ड करने के लिए क्या करना है, हमें इन यंत्र को अगर डिस्कार्ड करना है, अगर हमारा खराब हो गया है या फिर हमारा काम हो गया है, तो हमें इनको फाड़ कर अपने छोटे छोटे पीसेस करके अपने घर में किसी गमले में या पौधे में डाल देना है, या फिर इसको हम राख बनाकर उड़ा सकते हैं। अब अगर हमें थोड़ा सा और पर्सनल या थोड़ा सा ऑस्पिशियस टच अगर इनको देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अष्टगंध पाउडर अगर हमें मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसके चारों कॉर्नर्स पर लगा सकते हैं यंत्र के, या फिर हल्का सा चारों तरफ यहाँ पे रब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और ऑस्पिशियस और थोड़ा सा पास बन जाता है। और थोड़ा सा उसको अगर आप पर्सनल टच देना चाहते हैं, उसे अपनी लैंग्वेज में ही बना सकते हैं। जैसे किसी किसी को प्रॉपर हिंदी में जैसे 1 2 3 लिखते हैं, वो भी आता है, न्यूमेरिक में नहीं, प्रॉपर हिंदी में जैसे 1 2 अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी मदर टंग, अपनी मदर लैंग्वेज में लिखें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्व सिद्धि और प्रोस्पेरिटी यंत्र, एंड आई होप इस यंत्र को यूज करके आपको ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी मिले, क्योंकि ये आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड आई होप आप और आपका पूरा परिवार बहुत अच्छे से ग्रो करे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए यंत्र के साथ। टिल देन नमस्ते, प्रणाम। अगर आप अपनी कंप्लीट न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट पाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर डिटेल्स के साथ पेटीएम और जीपे कर दीजिए और पाइए अपनी रिपोर्ट अपने मोबाइल पर। थैंक यू। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।